Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. First year chemistry basic concepts, first chapter. Today the topic of our discussion is relative atomic mass. Relative atomic mass को डिस्कस करने से पहले थोड़ा से हम इस टर्म के बारे में जानेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है. एटॉमिक मास मास ऑफ एन एटम होता है. मास of an atom is known as atomic mass. Atomic masses of the atom are very small. जो atomic masses होते हैं of an atom are very small. They cannot be measured by physical balance. They cannot be measured by physical balance. Thus, relative atomic mass scale is used. Thus, relative atomic mass scale is used. यानी जो एटम का मैस होता है उसको एटॉमिक मैस कहते हैं, और एटॉमिक मैसेस जो एटम के होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं. यही वजह है कि दे कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ फिज़िकल बैलेंस. इसको किसी भी फिज़िकल बैलेंस से एटम के मैस को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंतहाई स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं ऑफ एन एलिमेंट. यही वजह है कि क्योंकि हम इनके मैसेस को मेजर नहीं कर सकते, यही वजह इसलिए हम इनको रिलेटिव एटॉमिक मैस स्केल के तहत मेजर करते हैं. अब रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करेंगे. इट इज़ द मास ऑफ एन एटम. इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. ये किसी एलिमेंट के एटम का वो मैस होता है जिसको हम क्या करते हैं, एज कंपेयर टू दी मैस ऑफ एन एटम, मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12. यानी ये इसमें क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास में, इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. ये एलिमेंट के एटम का मास होता है जिसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसके मास के साथ, कार्बन 12 के एटम के मास के साथ रिलेट करने के नतीजे में हम एलिमेंट के एटम का मास डिटरमाइन करते हैं. रिलेटिव का मतलब ये है कि किसी चीज़ को स्टैंडर्ड के साथ रिलेट करना. जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाज़ार जाता हूँ दुकानदार के पास और दुकानदार से कहता हूँ कि मुझे 1 kg शुगर दे दे, तो दुकानदार क्या करता है, वो एक बैलेंस फिज़िकल बैलेंस की मदद से एक साइड पे उसके पास जो वेट बाट पड़े होते हैं वो रखता है 1 kg, और दूसरे साइड पे जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस है हमारे पास शुगर 1 kg
वो डाल देता है। जब शुगर 1 kg के बराबर हो जाएगा, रिलेट करेगा। अब जब ये 1 kg के बराबर, ये 1 kg वेट है जो कि स्टैंडर्ड है, जब चीनी 1 kg इसके बराबर हो जाएगी तो हम कहेंगे कि चीनी का वेट क्या हो गया जी, 1 kg शुगर। अगर हम सेम 1 kg मोर वेट रख लेते हैं तो जो शुगर है उसकी अमाउंट बढ़ाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के ये पलड़ा बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि शुगर कितने kg हो गई है, 2 kg शुगर हो गई है। बिल्कुल इसी तरह जब एटॉमिक मास किसी एटम का हम डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड कार्बन की मदद से, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे मैसेज को। अब यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि वाई कार्बन इज टेकन एज स्टैंडर्ड, के वाई कार्बन इज टेकन एज स्टैंडर्ड, वाई कार्बन इज टेकन एज स्टैंडर्ड। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि जो कार्बन है उसको हम स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं जबकि हमारे पास दूसरे एटम भी मौजूद हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार से हम फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह मैंने ऊपर एग्ज़ाम्पल की वजाहत की कि शुगर लेते हैं 1 kg, तो दुकानदार क्या करता है, मैस के पैमाइश के लिए जो उसके पास ये बाट पड़े होते हैं वो लोहे के बने होते हैं। ऐसा क्यों है कि ये जो बाट हैं ये लोहे की ही बने हैं, सोने की क्यों नहीं है? उसकी ये वजह है कि जो लोहा है वो इजीली अवेलेबल है। वो क्या है जी, इजीली अवेलेबल है। पहली वजह ये है, और दूसरी वजह ये है कि वो मोर अबंडेंट है। कसरत से पाया जाता है, इजीली हमें मिल जाता है। अब दुकानदार जो है वो लोहे की बजाय सोने के बने हुए बाट क्यों नहीं रखता? उसकी वजह ये है कि सोना हर दुकानदार नहीं रख सकता, वो महंगा होता है, वो रेयर होता है, वो नायाब होता है, जबकि लोहा जो है वो इजीली परचेजेबल है। इसलिए जो बाट वो यूज़ करता है वो किसके बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं। अब तीसरी जो बात है स्टेबिलिटी की, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम रेत को मयरिंग बाट के तौर पे क्यों यूज़ नहीं करते? उसकी ये वजह है, हालांकि वो भी तो ज़्यादा मकदार में पाई जाती है, इजीली अवेलेबल है, उसकी वजह ये है कि वो स्टेबल नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम मेजरमेंट करेंगे तो वो हवा के साथ वो उड़ सकती है और उसका जो वेट होता है वो स्टेबल नहीं रहता। तीसरी जो स्टैंडर्ड यूज़ करने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो है स्टेबल होनी चाहिए चीज़ को। जो स्टैंडर्ड हम यूज़ करें वो क्या होना चाहिए, स्टेबल। फोर्थ वन, जो स्टैंडर्ड हम यूज़ करें वो वोल नंबर पे मुश्तमिल हो। यानी दुकानदार जो होता है वो जो वेट बाट रखता है वो 1 kg के रखता है, 2 kg के रखता है, 5 kg के रखता है, लेकिन वो 1.5 kg या 2.5 kg यूज़ नहीं करता, क्योंकि जो फ्रिक्शंस में जो होंगे उससे चीज़ों की जो पैमाइश होगी, मेजरमेंट होगी,
वो कदरे मुश्किल होगी, इसलिए स्टैंडर्ड को वोल नंबर में होना ज़रूरी है। अब ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं इजीली अवेलेबल होता है कार्बन, कार्बन मोर अबंडेंट में होता है, कार्बन स्टेबल होता है, कार्बन का जो मास है वो वोल नंबर में है। इसी वजह से हम कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है, एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। अब कार्बन 12 के एक एटम को हमने स्टैंडर्ड बनाया, और कार्बन 12 के एक एटम को हमने स्टैंडर्ड बनाया, और इससे हम दूसरे एटम्स की कंपैरिजन करते हैं कि दूसरे एलिमेंट के जो एटम हैं कार्बन 12 के मास से कितने भारी हैं या कितने हल्के हैं, इसलिए इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास से कोरिलेट करते हैं। इसका यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक mass is expressed in atomic mass is expressed in AMU. Expressed in atomic mass यूनिट, यानी एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास यूनिट में ज़ाहिर करते हैं, और एटॉमिक मास यूनिट को हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कार्बन का जो एटम है उसका बड़ा ब्लॉक लेते हैं और उसके 12 जो हैं उसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब फ़र्ज़ करते हैं कि हम इसका ये 12 इक्वल हिस्सों में हमने डिवाइड किया। अब इसका ये एक पार्ट लेते हैं, तो ये कहलाएगा, एक पार्ट जब हम लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, 1/12 1/12 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन 12। अब ये जो सेपरेट हिस्सा जो है, ये एक सेपरेट पार्ट जो है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, ये किसके बराबर है, 1 AMU के। अब जो 1 AMU है एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1/12 ऑफ द mass of 1 carbon atom taken as यानी 1/12वां हिस्सा जो है 1 कार्बन एटम के मास का हम 12 लेते हैं और उसको कहेंगे इज कॉल्ड 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट इसको हम कहेंगे। अब जो 1 AMU है वो कितने के बराबर है, 1.661 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। अब kg को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ये सेम रहेगा, 1.661 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम, 10 की पावर 3 से इसको किया मल्टीप्लाई किया, तो इस एज रिज़ल्ट अगर ग्राम को मिलीग्राम में करेंगे तो मज़ीद 1.661 मल्टीप्लाई 10 की पावर -21 मिलीग्राम आ जाएगा। ये सिर्फ एक एटम का मास है।
ये इतना स्मॉल होता है, देख ये तब्दील हुआ है सिर्फ, बाकी जो मैस है वो सेम रहा है। ये इंतहाई स्मॉलेस्ट मैस होता है, ये सिर्फ एक एटम का मैस है, ये जो है सिर्फ एक एटम का मैस है, नंबर ऑफ एटम्स के लिए ये नहीं होता। अब ऑन कार्बन 12 स्केल, ऑन कार्बन 12 scale, the relative atomic mass of कार्बन का जो है वो क्या है 12, तकरीबन 12.0000 AMU। इसी तरह relative atomic mass of ये HC के बराबर 1H1, हाइड्रोजन का क्या है 1.008 AMU। इसी तरह द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का जो है वो तकरीबन 15.99 AMU मैया क्या है। थैंक्स। अगर आप किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन ताकि नए लेक्चर्स आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।